नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बड़ा मुद्दा लेकर के आया हूं और गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूं। हालांकि इसका आईटीआई वालों से कोई वास्ता नहीं है, वो अपने धुन में चले जा रहे हैं, पर लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जिसको अच्छे आईटीआई समझना चाहते हैं, संचालक समझना चाहते हैं और सरकार भी समझना चाहती है इस चीज़ों पर लेकर कि ये करीबन जब से ये एडमिशन की डेट ख़त्म हुई थी तब से ये मुद्दे आ रहे थे। उस पर हम आज बात करना चाह रहे हैं और उस मुद्दे पर हम आप लोगों के सामने अपनी जो है तो एक चिंता व्यक्त कर रहा हूँ और अपनी जो एनालिसिस रिपोर्ट किया हूँ उस पर कि क्या आईटीआई के बंद होने का ये पहला संकेत चालू हो रहा है। 2024 का जो एडमिशन का डेटा है, ये डेटा बता रहा है कि क्या भविष्य में आईटीआई खतरे पर है, उसके एडमिशन या आईटीआई के संचालक या आईटीआई ही पूरी खतरे पर है या फिर नहीं है ना, कि सिर्फ यह एक थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए ही यह रुकावट आई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंकड़े जब 22 और 23 का एडमिशन का आया, 2023 का एडमिशन का जब आया, जब आपका ये पोर्टल बना था, सिद्ध पोर्टल जब बना था, तब उस समय पर डेटा 15.5 लाख 16 लाख के लगभग आप मान के चलिए कि एडमिशन का डेटा आया था कि लड़कों ने इतना एडमिशन लिया है। लेकिन उसमें कई लाख लड़के जो है तो वंचित रह गए थे, नहीं लिए थे, जैसे आप जानते हो। फिर काफी हंगामा होने के बाद उन लड़कों का रजिस्ट्रेशन जो है तो किया गया कि जिनका जो है तो आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हुआ था, कुछ ऐसी चीजें थी, उनको परीक्षा उरीक्षा दिलवा करके सारी चीजें की गई। तब ये एक अच्छा था कि यार ये पोर्टल जो जिस कारण से ये पोर्टल बना है, वो पोर्टल क्या उस पर रोक लगा रहा है कि नहीं। जैसे कि ये पोर्टल बनने के पीछे एक कहानी थी, एक बड़ा मुद्दा ये था कि जो फर्जी एडमिशन किया जाता था प्राइवेट आईटीआई के तरफ से, हाँ गवर्नमेंट आईटीआई तो करती नहीं थी, वो तो उनके दामन जो है तो पाक साफ है, जैसा कि सरकार कहती है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो प्राइवेट आईटीआई में एक धांधली चलती थी एडमिशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, क्या ये पोर्टल ने जो नया पोर्टल है क्या 2024 में इस पर रोक लगाई है या नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। खुलासा नहीं, खुलासे का एक पार्ट अभी दे रहा हूं, फिर आगे इसको खुलासा दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर 2023 में 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और फिर 2024 में उसी साइट में अगर 11.5 लाख लड़कों का रजिस्ट्रेशन होता है तो साहब बहुत बड़ी चिंता की विषय है। इस पर सोचें आप या ना सोचें ये अलग चीज। हमारी सीट भर गई है, दूसरे की भरे चाहे ना भरे, क्या मतलब है। हम तो 11 लाख 11.5 लाख के उस डेटा में आते हैं, हमारी सीटें तो भर गई हैं। लेकिन ये चीज नहीं है, ये आपको आगे भविष्य में बहुत ज्यादा डरा देगी। यकीनन मानिएगा, ये आपको डराने वाले संकेत हैं और ये लक्षण हैं आईटीआई के बंद होने पर। तो सवाल ये आया कि जब मैं डेटा को काफी एनालिसिस कर रहा था, अधिकारियों से पूछ रहा था कि ये कहां पर, किस राज्य में और किस जगह पे लड़कों में कमी आई है एडमिशन में, या फिर इसके कुछ दूसरे इफेक्ट थे। तो कई कारण हमारे सामने आए हैं ना, हम इसका बाद में विस्तार से खुलासा करेंगे। आज सिर्फ हम अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिस पर जिसको कुछ संचालकों को कुछ कहना है तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप या फोन पर कहेंगे। जिनको गाली देना है वो गाली भी देते रहते हैं, ठीक है। तो एक कारण क्या ये हो सकता है कि आधार कार्ड का अपडेट ना होना और उस पर डर लेना। तो क्या हमारे देश में आधार कार्ड बहुत व्यापक पैमाने से फर्जी टाइप के बने हैं? हाँ, सही बोल रहा हूं साहब। क्या बहुत व्यापक पैमाने से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड अलग और मार्कशीट की चीजें जो है तो अलग है। एक ये भी बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा ये कि क्या प्राइवेट आईटीआई वाले अवेयरनेस नहीं कर पाए। तीसरा ये कि जो फर्जी एडमिशन होते थे
वो क्या पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। जो 3-4 लाख लड़कों का एडमिशन का डेटा या एडमिशन लेने का जो ग्राफ था वो धड़ाम से नीचे गिरा, उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डीजीटी के एग्जाम की लेट लड़के फेल हो रहे हैं या कई चीजें, मार्कशीट को, प्रोफाइल को, ग्रीवांसेस को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो पॉलिसी जिस पर छात्रों की नौकरी या जॉब का सवाल था, या फिर ये सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि लड़कों का आईटीआई से मोह जो है तो इसलिए भंग हो रहा है कि क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं हैं। क्या कहीं ये भारी तो नहीं पड़ गया है? तो ये एक सोचने की बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आगे खुलासा करूंगा। तो हमको जो है तो हमने बहुत सारी चीजें देखी। तो एक चीज तो जब मैंने लड़कों से पूछा, ठीक है ना, तो लड़कों से मैंने कई लड़कों से पूछा, मैंने झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, पंजाब और मैंने जो है तो गुजरात, कुछ साउथ के लड़कों से जब मैंने ये सवाल पूछे 2-2, 4-4, जैसे सैंपलिंग होती है, तो मैंने पहली बार ये सैंपलिंग किया और लड़कों से मैंने पूछा कि आप लोग आईटीआई कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बार ग्राफ गिरा है कि आईटीआई के एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उसके क्या कारण हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो लड़कों ने कहा, एक सबसे बड़ा जो कारण बोला लड़कों ने, तो उनके पहले मुंह से निकला कि सर जॉब कहाँ है। तो इसलिए अगर आईटीआई कर भी लें और सरकारी जॉब नहीं निकल रही है तो फिर आईटीआई करने का क्या फ़ायदा सर, है ना। और जब आईटीआई ही करना है तो आईटीआई में क्रैश कोर्स आ गए हैं, कैप्सूल कोर्स आ गए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3-3 महीने के कोर्स कर लें, वो आईटीआई के बराबर ही है सर, क्यों अपना 2 साल ना आए। तो ये मैंने सोच आई कि हाँ ये बात पे है। दूसरा जो है तो कि एडमिशन लेना अब आईटीआई में सर बहुत टिपिकल काम हो गया है। हमारा आधार कार्ड जो है तो ऐसा बना हुआ था, तब मम्मी पापा ने बनवा दिया था, उसमें मार्कशीट पे जो है तो डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसमें जो है तो माता के नाम की स्पेलिंग गलत है। इस कारण से सारी चीज़ें को दिक्कत हो रही हैं और हम लोगों को, बहुत सारे लड़कों को ये पता नहीं है कि जब अब आईटीआई का जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एक बहुत टिपिकल काम है। तो बहुत सारी चीज़ें उठ करके आई। फिर एक ये भी आया कि सर जो डीजीटी की कई चीज़ें मनमानी है, लड़के फेल हो रहे हैं, लड़कों का रिजल्ट लेट हो रहा है या लड़कों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, प्रोफाइल, ग्रीवांसेस जैसे करने पर डीजीटी मनमानी करती है, आईटीआई वाला हमारा जो है तो शोषण करता है, हम पैसा देते हैं तो उसको हमको सर्विस नहीं मिलती है, आईटीआई में पढ़ाई होती नहीं है, मार साहब जो है तो वसूली करते हैं, पास होने के नाम पे पैसा, अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो हमको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है, अगर हम गवर्नमेंट में भी पैसा नहीं देते तो हमारी अटेंडेंस कम कर दी जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों घूम करके आई और करीबन 10-15 दिन से मैं इस पे एनालिसिस पे लगा हुआ था कि क्या ये जो 3-4 लाख लड़कों का जो है तो लगभग 3-3.5 लाख लड़कों का इस बार जो एडमिशन पे गिरावट आई है, ये बहुत बड़ी गिरावट है और इसको कोई समझ नहीं रहा है। इसको मैंने समझा, इसलिए आज मैं न्यूज में ले आया कि इसके कारण क्या हो सकते हैं क्या। और हमको जो सबसे बड़ी समझ में आई कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी हुई है। अभी पिछले साल ही जो है तो 2023 में ही इतना बड़ा लफड़े हो जाने के बाद सिद्ध पोर्टल पे, साइडी पोर्टल पे जो है तो ये सारी चीज़ हुई। तो इस पर अवेयरनेस ना होना, मैंने भैया अभी से ही दिसंबर है तो स्कूलों में जा करके अभी परीक्षाएं होने लगेंगी 10वीं और 12वीं में, तो क्या आईटीआई वाले ये गलती कर रहे हैं या सरकार गलती कर रही है कि ये दिसंबर का महीना जो है तो स्कूलों में जा करके प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं तो वहाँ बताएं कि अगर आप आईटीआई के क्या फ़ायदे हैं, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, आप अपनी प्रोफाइल ठीक करवाइए, मार्कशीट को देख लीजिए,
क्योंकि अब भविष्य में आगे आपको हर चीज़, जैसे एक आधार एक देश कर दिया गया है, एक आईडी कर दी गई है, तो आधार कार्ड को बहुत मस्ट कर दिया गया है, वही आपकी आइडेंटिटी है। तो आप आगे जॉब करेंगे, आप आगे नौकरियां करेंगे, आपका भविष्य है, तो आप उसको जो है तो तैयारी करें। मैं आज ये कहने के साथ साथ मैं इसलिए आया हूं कि मैं आईटीआई के, देखिए कई लोग दुश्मन मानते हैं तो वो माने, हम उन पे बहुत ज़्यादा वो नहीं जाते, लेकिन अवेयरनेस का काम मेरा कि ये 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर जो आईटीआई के एडमिशन के लिए होता है ना टाइम, यही पीक टाइम है। मैं आपको बताऊं, यहीं पर आप फसल बोते हो। जो फसल की बुवाई है ना आईटीआई के स्टूडेंट की, वो दिसंबर का महीना है। यहीं पे पॉम्पलेट छपवाइए, यहीं पर लड़कों को आप बताइए कि अगर आप आईटीआई में आते हैं तो आपको ये फायदा होगा। और हर स्कूल में आपके आसपास के 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जितनी स्कूल है वहां पर आप लोग जाइए, कैलेंडर दीजिए, प्रॉस्पेक्टस दीजिए, कुछ पेन दीजिए, कुछ कैप दीजिए, कुछ क्विज करिए, कुछ जागृति के लिए उनको बहुत सारी टी शर्ट दीजिए, अपनी गाड़ी भेजिए, वहां पे मार्केटिंग करिए और लड़कों को ये समझाइए। आप ये ना कहिए कि हमारे यहाँ एडमिशन करिए, लड़कों को ये समझाइए कि भाई साहब अब एक आईडी, एक पहचान पत्र, एक देश हो गया है। तो आधार को अगर आप ठीक कराए रहेंगे तो 10वीं पास होंगे, 12वीं पास होंगे, तो आगे जब भी आप कोई कोर्स करेंगे या चुनाव करेंगे तो आपको ये जरूरी है। और आईटीआई के ये फायदे हैं, अपने बारे में भी बताइए, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए। अगर आप नहीं ये सब चीजें कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगले साल ऐसे अगर ग्राफ 3-3.5 लाख का गिरा, तो अगर 2 लाख भी गिर गया ग्राफ, तो आप ये चीज समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट आईटीआई के लगभग 6.5-7 लाख के लगभग सीटें हो गई हैं। फिर इस 11-12 लाख में प्राइवेट आईटीआई की क्या स्थिति होगी आप ये समझ नहीं पाएंगे। मैं साउथ की बात कर रहा था। साउथ में जब मैंने वहां के डायरेक्टरों से पूछा तो इस बार 10th का रिजल्ट खराब आया, जिसके कारण लड़के एडमिशन नहीं लिए। खैर ये उनकी सोच थी, ठीक है, ऐसा तो हो भी सकता है कि ऐसा हो, उनका जो कहना है सीटें खाली तो हैं। ऐसे ही कई राज्यों में, लेकिन एक चीज आई कि अच्छी आईटीआई में भी सीट खाली है, और जो ऐसे टाइप की टपरे टाइप की आईटीआई है वहां सीट भरी हुई है। इसका मतलब यह है कि लड़के अभी अवेयरनेस नहीं है, लड़के अभी भी पास होने के गारंटी के नाम पे आईटीआई कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा मैं बताऊं कि अगर गलत है तो वो अच्छी आईटीआई गलत है जो अपनी मार्केटिंग सही रूप से नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसी कई आईटीआई है जहां 100% जो है तो प्लेसमेंट हो रहे हैं, नौकरियां हो रही, लड़के पढ़ाते हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं, लड़कों को पढ़ाया जाता है, अच्छी चीज़ें शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसका जो है ना मार्केटिंग नहीं भुना पा रहे हैं। कौन? आईटीआई वाले। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बीच बीच में मैं आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा कि क्या ये जो है तो जो 3-3.5 लाख का डेटा गिरा है नीचे ना धड़ाम से शेयर मार्केट जैसे, तो क्या ये चेतावनी दे रहा है कि अगले साल 25 में जो एडमिशन होंगे तो क्या ये अगर 1.5-2 लाख भी स्टूडेंट कम गए एडमिशन में तो फिर आईटीआई का बंद होना निश्चित है। क्योंकि अब 4 टेट की आईटीआई, ठीक है ना, और भाई करोड़ों की आईटीआई अब हो गई है, आईटीआई खोलना बहुत महंगा हो गया है। तो क्या छुटभैया टाइप के आईटीआई ही अब मार्केट में रहेंगे और अच्छी आईटीआई जो है तो बंद हो जाएंगे? इस पर अच्छे आईटीआई को सोचना जरूर चाहिए। और मुझको लगता है कि दिसंबर का महीना जो बीज बोने का किसान का काम रहता है, तो उठिए आप, है ना, आज 1 तारीख हो गई है, आप सोमवार से ही उठिए और इस काम पे लग जाइए। अपने नज़दीकी स्कूल पे जा कर के मार्केटिंग जरूर करिएगा। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा या आप कमेंट करिएगा।
आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। और ठंड आ गई है तो ठंड से बचिएगा भी। और अगर आपके घर में एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना तो किसी गरीब को दान दे दीजिएगा साहब, बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। 3 पौधे लगाइएगा जैसे मैं बोलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।